बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मुसलमान भाई खैर खैरियत से होंगे। और जो चीज़ अभी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान पाक को जितना पढ़ा जाए बरकत तो है ही, सवाब भी है, लेकिन उसकी आयत को अगर दिल में रोशनी के हवाले से उसका जायज़ा लिया जाए तो आपको ऐसी रोशनी मिलेगी जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी। मैं अक्सर एक बात का जिक्र कर रहा होता हूँ अपने साथियों में, वो ये है कि आखिरी सूरत का जो तर्जुमा है और जिसका मफहूम ये है, पहले मैं उसका ये बता दूँ कि वो आपकी तमाम फसादात का हल है, कि उसके फसादात हल हो जाते हैं और उसका अगर हम पहले से थोड़ा सा तदारुक करें तो फसादात से हम बच भी जाते हैं। वो ये है कि उसके तर्जुमे का मफहूम है कि अल्लाह ताला में तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूस से, जो दिलों में वसवसे डालता है, जो इंसानों में से है और जो जुनों में से है। तो हमारे जितने मामलात हैं दुनिया में, चाहे कारोबारी हैं, चाहे अज़दवाजी हैं, चाहे फैमिली के हैं, रिश्तेदारों के हैं, पड़ोसियों के हैं, तो करो जो भी हैं, उसमें ये है कि हमारे एक तो कानों में वसवसा आता है, जो कोई ना कोई बंदा हमारे कान में गलत बात डाल देता है, जिसकी वजह से हम अपनों से दूर हो जाते हैं और अपनी मोहब्बतें ताल्लुकात खो देते हैं वसवसे की वजह से। वो अल्लाह ताला इंसान को शैतान कह रहा है कि जो इंसानों में से है और जो जिन्नों में से है, तो मतलब इंसान भी शैतान का चेला होता है और बन जाता है। तो इसमें ये जो आप कान वाले वसवसे से भी महफूज रहें और दिल में शैतान वसवसा डालता है। मैं मिसाल देता हूँ कि आम तौर पे भाइयों में शादी के बाद इख्तलाफात हो जाते हैं। इख्तलाफात दो वजह से होते हैं। एक तो बीवियां डाल देती हैं जो नासमझ होती हैं, वो भाई से थोड़ी सी कमी बेशी हो जाती है जो रवैयों में या कैलकुलेशन में, तो वो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने खामिद के जहन में डालती हैं, जिसकी वजह से वो अपने भाइयों से दूर हो जाता है। और दूसरा अपने दिल में भी वसवसा आता है कि जी मैं मोहब्बत कर रहा हूँ और मुझे मोहब्बत का जवाब उतनी मोहब्बत से नहीं दिया जाता, तो मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। बंदा वसूली के चक्कर में तो रहता है लेकिन खर्च करने में कंजूसी कर लेता है। इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बेहतर चलते रहें और लोगों के बजाय अल्लाह ताला से खैर की तवक्को रखें, और तवक्को नहीं बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह खैर देगा। तो आखिरी सूरत का तर्जुमा है बस, और आपने सुन भी लिया है कि वसवसों से बचें, आपके कानों में जो पड़ते हैं या दिलों में जो आते हैं, और अल्लाह ताला का दरूद पाक का जिक्र करें, बावजू रहें, रिलैक्स रहें। तो अल्लाह ताला आपको उम्मीद है परेशानियों से भी निजात दिलाएगा, और अव्वल तो परेशानी आएंगी नहीं। तो मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दीन और दुनिया की कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।